राम राम भाई सभी को। मेरा नाम आर्यन भदौरिया है और मेरी एसएससी सीपीओ 2024 में ऑल इंडिया रैंक 3 आई है। तो जैसा कि हमारी जो सब्जेक्ट वाइज सीरीज चल रही है, इसमें मैथ्स की जो है वो आपको देव भाई ने बताया कि भाई मैथ्स को कैसे प्रिपेयर करें। तो आज के इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम बात करेंगे जीएस को लेके। जीएस गाइज एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी अपने आप में ही बहुत वैल्यू है, और जीएस ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको आपकी मनचाही पोस्ट दिला सकता है, मनचाही रैंक दिला सकता है। क्योंकि जीएस में आप जितना अच्छा स्कोर करोगे उतना ही आप भीड़ से आगे निकलोगे। क्योंकि मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट है जिन पे हर कोई बहुत अच्छी पकड़ कर लेता है और अल्टीमेटली वही जाके उसका सिलेक्शन भी कराते हैं। बट जो रैंक और जो एग्जाम में तुमको दूसरों से अलग करता है वो तुम्हारी जीएस ही है। तुम जीएस में जितना ज्यादा अच्छा स्कोर करोगे, तुम्हारी अल्टीमेटली एग्जाम में रैंक जो है या जो बाकी भीड़ है उससे तुम उतना ही अच्छे से अलग होगे। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि भाई मैंने जीके को किस तरीके से प्रिपेयर किया, और लास्ट के जो एक महीना बचा है सीपीओ के पेपर में उसमें तुम लोग किस तरीके से कर सकते हो कि जीके में तुम्हारे तुम मैक्सिमम स्कोर कर सको। देखो, सबसे पहले तो लास्ट के टाइम पे तुम लोगों को क्या करना है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, तुम्हें अपने रिसोर्सेस को लिमिट में करना है। कि भाई तुमने डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई मैं अपने नोट्स को पढ़ूंगा, देन मैंने जो भी चीजें अपनी रिवाइज वगैरह की हैं, क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उनको मैं रिवाइज करूंगा, और मैं अपने जो शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं उसको मैं रिवाइज करूंगा। सबसे पहले तो अपने रिसोर्सेस को फिक्स करना है कि भाई एक ही रिसोर्सेस पे स्टिक करना है और उसी को 2-3 बार रिवाइज करने की कोशिश करनी है। ठीक है। जीके में मैं हमेशा बोलता हूं सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो हमारे क्रक्स वाले सब्जेक्ट्स होते हैं, जो हमारे कोर सब्जेक्ट्स होते हैं वही जीके में सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं क्या करता था, मैंने जीके के नोट्स बनाए थे। तो जैसे मेरी ये कॉपी है, देख सकते हो काफी पुरानी कॉपी है, इसमें मेरे सारे जीके के नोट्स हैं। यही मोटी कॉपी की मैं हमेशा बात करता था अपने जितने भी इंटरव्यूज देखे होंगे मेरे, और ये मैंने 19-20 के समथिंग बनाई थी जब मैं मुखर्जी नगर गया था। ठीक है। मैं क्या करता था, मैं इस नोटबुक में रिवाइज करता था। जैसे कि यहाँ पर जो भी टॉपिक चल रहा हो, जैसे कि ये कौन सा टॉपिक है, सैलरीज ऑफ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट पोस्ट पार्टिसिपेंट्स इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ये जितने भी टॉपिक्स इसमें जैसे मैंने लिख रखे हैं मैं इनको रिवाइज करता था यहाँ से। ठीक है। जब मैं इन टॉपिक्स को रिवाइज कर लेता था तो इनमें मैं थोड़ा हाईलाइट भी करता था कि जिससे मैं लास्ट टाइम पे भी इनको रिवाइज कर सकूं। सबसे पहले अपने नोट्स रिवाइज हो गए। नोट्स रिवाइज करने के बाद गाइज मैं क्या करता था, जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जब मैंने अपने सिलेबस को कंप्लीट किया है, जैसे कि क्वेश्चंस के लिए मैं हमेशा ये किरण की बुक यूज करता था, जनरल अवेयरनेस वाली, और इसमें टाइप वाइज जो है क्वेश्चंस दे रखे हैं, मैं इसको यूज करता था। और मैं इसमें साथ साथ में जब क्वेश्चन सॉल्व करता था, जैसे मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि मैंने जब क्वेश्चन सॉल्व करता था तो उन पे टिक मार्क तो कर ही देता था। जैसे देखो यहाँ पर टिक मार्क है, ये टिक मार्क है, ये मैंने टिक मार्क तो कर ही रखे थे। और जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था तब मैं इन पे नोट भी बना देता था। जैसे अगर तुम लोग यहाँ पर देखो तो देखो इंपॉर्टेंट लिख रखा है, देन यहाँ पर इररेलेवेंट लिख रखा है। तो इन क्वेश्चंस का मतलब ये है कि भाई जब मैं इनको दोबारा जब रीड करूं अपने लास्ट टाइम में इस बुक को, तो मेरे को इन क्वेश्चंस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट वालों को मैं एक बार ध्यान से पढ़ लूंगा, बट ये जो इररेलेवेंट वाला है ये मेरा टाइम वेस्ट नहीं करेगा। जिन क्वेश्चन पे मैंने कोई भी नोट वगैरह नहीं बनाया, इसका मतलब ये है कि वो मेरी नोट्स में उनका सारा मटेरियल है और मैंने वहां से उनको रिवाइज कर रखा है। ठीक है। सबसे पहले तो ये चीज हो गई। देन मैं क्या करता था, जैसे कि आप मेरी अगर पूरी कॉपी देखो तो देखो इसमें देखो यहाँ पर जैसे क्या लिख रखा है, लर्न थ्योरी आल्सो। अब जैसे ये 25th नंबर का क्वेश्चन है जिसमें हमें डायलॉग बिटवीन सेग विश्वामित्र एंड टू रिवर्स, तो जैसे यहाँ पर सेग विश्वामित्र और टू रिवर्स के बीच में डायलॉग की बात कर रखी है। ठीक है। तो अब इसकी थ्योरी मेरी नोट्स में अवेलेबल नहीं है, तो मैंने इसको यहाँ पर क्या लिख रखा है, लर्न थ्योरी आल्सो। तो जब मैं इस क्वेश्चन को जब एग्जाम के लास्ट टाइम में आऊंगा इस पे, तो मैं इसकी थ्योरी भी साथ साथ पढ़ूंगा। तो इस तरीके से मैं अपने सिलेबस को कवर करता था। अब जैसे यहाँ पर देखो, जैसे 31 नंबर वाला क्वेश्चन है, इसमें बात कर रखी है कार्बन डेटिंग की, जबकि ये इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है और यहाँ पर कार्बन डेटिंग पूछा गया है कि भाई कार्बन डेटिंग का मतलब क्या है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात हो रही है। तो मैंने यहाँ पर इसमें एक नोट बना दिया है कि भाई साइंस टॉपिक इन डिटेल। तो जब मैं साइंस का टॉपिक पढ़ूंगा तब मेरा ये कार्बन डेटिंग रिवाइज हो जाएगा। मेरे को इसके लिए यहाँ पर अलग से कोई भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो मैं इस तरीके से अपने जीएस के नोट्स को इस बुक के साथ सब्स्टिट्यूट करता था, जिससे जो है मेरी तैयारी में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अगर तुम लोग और भी जैसे इस मेरी कॉपी में देखो, इसका मैं एक यूज और करता था कि जैसे अब मान लो मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन का कोई भी टॉपिक अपने नोटबुक से पढ़ा, मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन के नोट्स बनाए थे, मैंने अपनी कॉपी से उसको पढ़े, और मान लो कुछ चीजें उस कॉपी में ऐड नहीं है, तो उसको ऐड करने की बजाय मैं क्या करता था, इसी बुक में हाईलाइट कर लेता था जो ये पीछे मटेरियल दे रखा है इसमें। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर बुर्जा होम आर्कियोलॉजिकल साइट्स, जैसे कि ये देखो, ये जो ऐसी चीजें हैं जो हमें बहुत सी इजीली नहीं मिलती हैं अपने नोट्स वगैरह में, उनको मैं यहाँ पर हाईलाइट कर लेता था। ठीक है। तो इस तरीके से मैं अपनी जीएस की कोई भी जो तैयारी है उसको इस तरीके से मैं अपने ले जाता था कि भाई पहले मैं अपने नोट्स रिवाइज करूंगा, नोट्स रिवाइज करने के बाद जो मैंने ये अपनी कॉपी
किरण की जो पब्लिकेशन वाली बुक है, इस बुक को रिवाइज करूंगा अच्छी तरीके से। जो मैंने क्वेश्चंस पढ़ रखे हैं उनसे एक बार गो थ्रू होऊंगा। तो गो थ्रू देखो कितनी बार मेरा सिलेबस रिवाइज हो गया। एक बार तो मैंने अपने नोट्स रिवाइज किए, उससे मेरा सिलेबस रिवाइज हो गया। एक बार मैं किरण पब्लिकेशन की बुक करूंगा तो इसमें जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन के थ्रू मेरा सिलेबस रिवाइज हो गया। फिर ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी से जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जो अगर बाई चांस एग्जाम में आ गए तो मेरे को मदद करेंगे, तो वो रिवाइज हो गया। तो ऐसे करके एग्जाम से पहले मैं 2-3 बार अपने सिलेबस को रिवाइज कर लेता था। तो इस तरीके से मैंने अपनी जीएस की पूरी तैयारी को की है। मैं एक चीज और करता था ऐड, मेरे को जो भी इंपॉर्टेंट लगता था, ये तो चलो जैसे एक टॉपिक की बात हो गई, बट मेरे को जीएस में कुछ भी अगर इंपॉर्टेंट लगा, इर्रेस्पेक्टिव के वो इंपॉर्टेंट है भी या नहीं है, बट अगर मेरा माइंड कह रहा है कि भाई वो इंपॉर्टेंट है, तो मैं एक अलग से कॉपी बना लेता था। जैसे करके ये कॉपी बन रखी है, इस कॉपी में मैं उसको नोट कर लेता था। जैसे कि देखो यहाँ पे देखो, इस कॉपी में जैसे लिख भी रखा है आर्यन सिंह भदौरिया 4600 ग्रेड पे, और इसमें मैं लिख लेता था। जैसे देखो 5 ईयर प्लान के मैंने अलग से नोट्स बना रखे हैं, तो 5 ईयर प्लान इस वाली कॉपी में, ठीक है। और भी जैसे जैसे ये देखो M1 मनी सप्लाई क्रेडिट मनी, ये सारा इस वाली कॉपी में दे रखा है। तो इस तरीके से जो मेरे को अलग से लगता था कि यार हाँ यार इनको अलग से करने की जरूरत है, तो मैं इनको अलग से नोट कर लेता था और इसको रिवाइज करता था। जीके के लिए मैं इसमें इतनी ही चीजें की हैं और इतनी ही चीजों से मेरा जो है अच्छा रिजल्ट आया। मेरे जीके में अच्छे मार्क्स भी आए हैं। मेरे सीपीओ में 35 मार्क्स थे जीके में, और ये जो मेरा सीजीएल का प्री हुआ था अभी 2025 वाला, इसमें मेरे एडिक्विटी पैटर्न में भी 25 मार्क्स थे, ठीक है। तो जीके सेम है, पैटर्न वगैरह पे मत जाओ कि टीसीएस पैटर्न, एडिक्विटी पैटर्न। अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन है तो वो इंडस वैली सिविलाइजेशन टीसीएस में भी है, एडिक्विटी में भी है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने अपनी पूरी जीके को प्रिपेयर किया था। बाकी आप लोगों को अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगाओ तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और वीडियो को शेयर करो। थैंक यू।